और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, और अगली बड़ी खबर आपको बता दें हल्द्वानी से है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन तेज और पूछताछ के बाद छूटे मौलाना आसिम कासमी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। करीब 20 घंटे तक पूछताछ चली है। मौलाना और उसके सहयोगी से पूछताछ हुई है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से दोबारा पूछताछ हो सकती है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस के जो तार है वो उत्तराखंड से जुड़ने के साथ ही जांच एजेंसियां इस समय एक्शन में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसियों की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। और आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हल्द्वानी बिलाल मस्जिद के मौलाना आसिम कासमी को हिरासत में लिया था। मौलाना आसिम कासमी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल इमाम का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया है और घंटों की पूछताछ के बाद मौलाना देर रात बाहर आए। दरअसल हल्द्वानी के बिलाल मस्जिद में मौलाना आसिम कासमी पर देश विरोधी संगठनों से संपर्क का शक था, जिसको लेकर शुक्रवार देर रात मौलाना आसिम और उनके एक सहयोगी को हिरासत में लिया गया था। और इसी भी जरूरत पड़ने पर मौलाना और उनके सहयोगी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा निरीक्षक के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया। तो देखिए लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से बात करें आतंकी हमले को लेकर, लगातार एनआईए की और बाकी टीमों की बात करें तो जांच में जुटी हुई है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन भी लगातार हो रहा है। और अब इसके जो तार है वो उत्तराखंड से जुड़ते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें यहाँ पर पुलिस ने मौलाना आसिम कासमी से पूछताछ की है और उनकी जो ये पूछताछ है करीब 20 घंटे तक चली है। तो 20 घंटे तक सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की और साथ ही मौलाना और उसके साथी से पूछताछ की गई है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से मौलाना को बुलाया भी जा सकता है। तो देखिए 20 घंटे तक ये पूछताछ चली है, कई सवाल पूछे गए हैं और इसी के साथ ही उनका मोबाइल और लैपटॉप जो है वो जब्त कर लिया गया है। और इसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की पूछताछ आगे होती है तो उन्हें वापस थाने में बुलाया भी जा सकता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा भूपेंद्र के पास चलते हैं। भूपेंद्र, 20 घंटे तक ये पूछताछ चली है, कौन कौन से सवाल पूछे गए और क्या कुछ संदिग्ध यहाँ पर मिला है? जी बिल्कुल, हल्द्वानी के बलनपुरा स्थित जो बिलाली मस्जिद है वहाँ के जो मौलाना है आसिम, उनको एनआईए द्वारा उठाया गया था और उनसे गहन पूछताछ के बाद उन्हें देर रात को छोड़ा गया, क्योंकि जो जो अगर देखा जाए दिल्ली का बम ब्लास्ट है उससे जुड़े जो तार थे उनसे उनका लैपटॉप और जो फोन है उसकी जांच पूरी तरीके से की गई और उनसे गहन पूछताछ की गई। उसके बाद उनको छोड़ा गया है। क्या फिलहाल अभी उनको छोड़ा गया है। अगर एनआईए को फिर अगर उनकी जरूरत होती है या फिर उनसे कुछ पूछताछ और करनी होगी तो वो फिर उनको दोबारा हिरासत में ले सकती है। और फिलहाल अभी हल्द्वानी के जो बिलाली मस्जिद के इमाम हैं उनको छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए क्योंकि जैसा कि जानकारी सामने आई कि कुछ तार जुड़ते नजर आए, किस प्रकार का ये कनेक्शन था? क्या फोन पर बातचीत हुई थी या किसी प्रकार का कुछ सप्लाई किया गया था? जी बिल्कुल, जो एनआईए की जो अगर बात की जाए लगभग 20 घंटे की जो पूछताछ थी वो बहुत ही गहन पूछताछ थी और वो जो गहन पूछताछ में उन्होंने पूरी डिटेल के साथ उनसे पूछताछ की है, क्योंकि दिल्ली जो बम ब्लास्ट है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं हल्द्वानी के जो तार थे वो जुड़ते हुए नजर आ रहे थे और उसके साथ जो इमाम के साथ एक और जो संदिग्ध था उससे भी गहन पूछताछ की गई और उसके बाद पूछताछ के बाद देर रात उनको छोड़ा इस शर्त भी किया है, क्योंकि बहुत सी में अगर कोई भी पूछताछ हो तो उसको उनको कॉपरेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो कॉपरेट यहाँ पर उन्हें करना पड़ेगा। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो उनके एक और साथी थे जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है या फिर क्या कुछ चीजें जब्त की गई है? उनका क्या कुछ कहना है कुल मिलाकर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो उनके साथी थे, जो इमाम थे, उनके फोन में जो डिटेल थी, जो भी उनके फोटोग्राफ और जो भी कांटेक्ट लिस्ट है उसकी पूरी जांच की गई है और फिलहाल जो एनआईए है उनकी
टीम में उनके जितने भी लैपटॉप हो या फिर मोबाइल फोन हो, उसके संबंधित जितने भी वो थे वो अपने पास रख लिए और उनकी जांच की जा रही है। और अभी फिलहाल उन दोनों को इस शर्त पे छोड़ा गया है क्योंकि वो कभी भी उनसे दोबारा से पूछताछ कर सकते हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।